कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो सॉरी मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं अपना एक जिम ओपन कर रहा हूँ। तो उसमें मतलब काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, और कई कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि भाई मैं मतलब फेस नहीं कर पा रहा था, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा था, है ना। कई चीज़ें अपने ऊपर नहीं होती हैं। तो मेरे पास ना लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ऋषभ भाई आपका जिम ओपन हो गया, तो आप एक जिम टूर दो कि कैसा आपने जिम बनाया। तो भाई मेरा जिम ओपन तो हो गया है, बाकी मैंने अभी ओपनिंग तो नहीं करी है ना। मतलब जो होती है ना कि हाँ बिल्कुल हर चीज़ कंप्लीट है, मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने वो नहीं किया है ना। बस एक नॉर्मल सी पूजा करी है, क्योंकि लोगों को बहुत टाइम हो गया था। मैंने बोला था कि मैं 1 महीने में जिम ओपन कर दूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, 1.5 से 2 महीना हो गया था। तो मेरे को ना जिम ओपन करना पड़ा, मतलब पूजा करवा के चालू करना पड़ा। कुछ मेरे इक्विपमेंट लेट हो गए, कुछ पार्ट्स लेट हो गए मशीनों के। तो जैसे 1-2 मशीनें वो प्रॉपर मतलब वर्किंग नहीं है, क्योंकि उनके 1-2 पार्ट मिसिंग है, तो वो पार्ट आने में टाइम लग रहा है ना। तो इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, और मतलब आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। बाकी जो है अभी मेरे पास, और मैं आपको डे का टूर दे रहा हूँ, और जो रात का टूर है वो और भी अच्छा लगता है ना। बाकी मैं आपको चलो वीडियो में बताते जाता हूँ। भाई ये होती है जिम की एंट्रेंस, ठीक है। ये हमने मतलब यहाँ पे काउंटर सेट किया है, अभी क्लियर नहीं है कि यहीं पे रखना है, बाकी करके रखा है। देख रहे हैं कि कैसा व्यू आता है। ये हमने यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट करी है ना। अभी के लिए तो कूलर रखा था हमारे पास, वो लगा है। एसी भी है, कूलर भी रखा हुआ है, क्योंकि मेरी जो बिल्डिंग है वो पूरी कांच की है भाई, तो एसी तो कवर ही नहीं कर पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एसी लगेंगे मेरे को, ठीक है। ये है मेरी बाइसेप की मशीन, है ना। ये ना मतलब इसमें हैमर भी हो जाता है आपका, कर्ल भी हो जाता है ना। ये वैसी पिचर कर्ल टाइप नहीं है, आर्म कर्ल है ना, थोड़ा सा दूसरे टाइप की है। इसमें ग्रिप वगैरह लगी हुई है, ठीक है। ये है अपनी पैक डेक फ्लाई, ठीक है, होस्ट की है पूरी मशीन है। ये है पैक डेक फ्लाई, है ना। ये लेट पुल डाउन है, ये वाली, ये देखो भाई, ये है लेट पुल डाउन। इनकी ना मतलब एक खासियत है कि केबल वाली है, तो इससे ना आप सिंगल भी कर सकते हो, है ना। सिंगल लेट्स बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके बताता। आप सिंगल भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, है ना। ये सीटेड रो, ये भी भाई सेम ही है, मतलब सिंगल भी कर सकते हो आप, डबल भी कर सकते हो। ये देखो केबल वाली, इसमें ये फ़ायदा है। ये है प्रोन लेग कर्ल, है ना। ये आपका लेग कर्ल एक्सटेंशन, जैसे देखो ना वो सीट टेढ़ी है, क्योंकि उसमें नट नहीं लगा, अभी वो नट नहीं आ पाया उसका। ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ, अभी 2-3 दिन की है, फिर वो सेट हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ये केबल क्रॉस है, ये ना मतलब पूरा केबल क्रॉस 12 फीट का है ये, मतलब जिसमें चेस्ट पूरा सा खुल के आता है ना, वो वाला केबल क्रॉस है ये। तो ये भी एक साइड का भी रेडी नहीं हो पाया है, ये भी 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, है ना। ये देखो, और मैं आपको ऊपर टूर देता हूँ एक बार। ये स्टेयर्स हैं भाई। मेरी वीडियो की एक तो खासियत होती है कि मैं कहीं कटवट नहीं लगाता, मतलब जो है बिल्कुल जेन्युइन ही बात होती है अपनी। ऐसा नहीं कि एडिट कर करके गुमराह कर रहा हूँ मैं कुछ भी। ये बेंच वो है ना। डम्बल सब फैले हुए डले भाई सब, जब तक लोगों से बोलो नहीं ना। ये इंक्लाइन बेंच प्रेस है। ये हो गया आपका डिपेंशन, है ना, जिससे पुलअप नहीं लगते, उसके लिए भाई बहुत अच्छी मशीन है। आपने नॉर्मल देखी होंगी कि इस पर ना घुटने रख के और फिर पुलअप लगाते हैं, ये घुटने वाली नहीं है, ये प्रॉपर आप खड़े हो जाओ। देखो काफ़ी ऊंची है। ये देखो भाई व्यू देखो आप तो जिम का, रात में और बताऊंगा आपको मैं। और ये देखो एसी तो कवर ही नहीं कर पा रहा अभी। ये है आपका स्क्वाट रैक और स्पिन मशीन, है ना। ये पूरा कार्डियो होने वाला है, ये भी फिटिंग के लिए है। ये काप्स की मशीन है। ये हाइपर एक्सटेंशन लेग प्रेस प्लेट रखने के लिए है ना। ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है। स्पिन बाइक है वो नीचे रखी हुई है अभी, मतलब कुछ सामान है जो अभी आया नहीं है। 4-5 मशीनें और हैं जो अभी आई नहीं है, और कुछ सामान मतलब नीचे रखा हुआ है, उसको सेट नहीं किया। क्रॉसफिट का है, फोर आर्म की मशीन है ना, ग्रिप्स की मशीन है, एप्स की मशीन है। तो ये सब अभी आना बाकी है। और जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि इक्विपमेंट कहाँ से लिया है, कि ऋषभ भाई आपने इक्विपमेंट कहाँ से लिया है ना, फ्लोरिंग कौन सी करवाई है, तो मैं आपको बताता हूँ
कि जो इक्विपमेंट है ना मतलब काफ़ी सारे डीलर होते हैं जिनसे आप अच्छी से डील कर सकते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे यदि आपका बजट अराउंड 20 लाख के अराउंड है, 20 लाख या 10 लाख। क्योंकि जो रिफर्बिश होता है ना वो ऐसा होता है कि जैसे आपका 50 लाख का इक्विपमेंट है तो वो आपको 20 लाख 25 लाख में आपको अच्छी मिंट कंडीशन में मिल जाता है, क्योंकि लोहे का कुछ होता नहीं है ना। तो भाई मैंने आपको अपना जिम टूर दिया है ना, जिम की इसीलिए मैंने अभी ओपनिंग नहीं करी और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार ऋषभ भाई आप वीडियो नहीं बना रहे हो, जिम टूर देखना है। तो थोड़ा सा लेट हो गया मैं चीज़ों में, इसलिए अभी ओपनिंग मैंने करी नहीं है। मतलब जो मेरे ख़ास वाले क्लाइंट हैं जो मतलब कनेक्ट हैं ना मेरे से, तो वो आने लगे हैं अभी से। तो मैंने बोला ठीक है चालू तो करते हैं ना। अभी क्लीनिंग होना बाकी है, ठीक है, और इक्विपमेंट की फ़िटिंग होना बाकी है। अभी प्रॉपर इक्विपमेंट फिट नहीं है, कुछ इक्विपमेंट आए नहीं है, 4-5 मशीनें आई नहीं है जो लेटेस्ट मैंने बुलवाई हैं वो आने वाली हैं। और ना मतलब मेरे पास ऐसे भी कमेंट आ रहे थे लोगों के कि ऋषभ भाई आपने मशीनें कहाँ से ली, ठीक है, फ्लोरिंग कहाँ से लगवाई है ना, और फिटिंग विटिंग ये सब। तो ना मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है ना कि जिम से रिलेटेड कि यार हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या आपका कोई जिम ओपन करने वाले हो है ना, तो बजट फ्रेंडली क्या हो सकता है ना, और पैकेज वैकेज ये सब कैसे रख सकते हैं, किस एरिया में मतलब कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मतलब कोई भी ऐसा छोटी से छोटी चीज़ जो आप ना दिमाग में आती है जिम से रिलेटेड, तो आप ना बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ना। मैं तो भाई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कोई एक मतलब मेरे पास तो रात में 2-2 3-3 बजे भी फ़ोन आते हैं, बोलते हैं भैया सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया ये काम। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए बैठे हैं भाई। लेकिन प्लीज़ आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आप ना वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कर दिया करो, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को हेल्प मिल रही है, लोग देख रहे हैं। अब वीडियो आप देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसा लगता है कि यार ज़बरदस्ती में कर रहे हैं, आपकी नॉलेज वेस्ट है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो भाई, लाइक कर दिया करो। और जो भी जिम से रिलेटेड आपके माइंड में क्योरीज होती है ना, आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी एनीथिंग एल्स। और रही बात आपकी जिम खोलने की है ना, तो अब सबका बजट नहीं होता 50 लाख 60 लाख, क्योंकि इस टाइम पे ना जिम के इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा, जितना ट्रेंड बढ़ा है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए। और लेकिन लोगों के मन में भी अब आ रहा है कि भाई हमको भी जिम खोलनी है, तो है ना। तो जिम का यदि मैं सजेस्ट करूँ ना आपको, तो आप सेकेंड हैंड इक्विपमेंट की साइड स्विच कर सकते हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइफ टाइम वो चलाओ, आप ना स्टार्टिंग है आपकी, तो आप जैसे आपको लगता है कि भाई 50-50 चांसेस है चला नहीं चला बिजनेस, तो आप 50 लाख इन्वेस्ट करोगे वो भी 25 लाख में ही बिकेगा आपका, है ना। और यदि आप 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 22-23 लाख 20 लाख ऐसा वो सेटअप बिक जाएगा आपका, है ना। तो आप देखो कि लॉस आपको कहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप सेकंड हैंड के साइड स्विच कर सकते हो। और सेकंड हैंड ऐसा नहीं होता है कि आपको लग रहा है कि सेकंड हैंड, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लोहे का कुछ नहीं होता, मैकेनिज्म का कुछ नहीं होता। इम्पोर्टेड मशीन में स्विच करना है, इंडियन की बात मैं नहीं कर रहा, है ना। वो काफ़ी अच्छी मशीनें होती हैं भाई, ऐसी जब इतना महंगा सेटअप रहता है तो अच्छी जगह पे लगा होता है, अच्छी तरीके से उसको यूज़ करते हैं लोग, है ना। तो सेकंड हैंड पे स्विच कर सकते हो। सेकंड हैंड का आपको आइडिया नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। मैं आपको अच्छी डील, अच्छे जो ट्रस्टेड, भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आपको गुमराह करते हैं लोग कि आपसे पैसे ले लिए और फिर बात ही नहीं कर रहे, है ना। मतलब बहुत इसमें भी बहुत ज़्यादा घपलेबाजी आजकल होने लगी है ना। तो जो ट्रस्टेड डीलर होते हैं मैं उनसे आपका कांटेक्ट करवा सकता हूँ, है ना। तो आप वो कर सकते हो। और जैसे कई चीज़ होती हैं जिम ओपनिंग में, जैसे मेंबरशिप क्या रखें, है ना, और स्टार्टिंग में पब्लिसिटी कैसे करें। भाई मैंने जिम खोली है, बहुत सारी जिमों में काम किया है ना, तो मेरे को मतलब एक्सपीरियंस है हर चीज़ों का, क्लाइंट को कैसे ट्रीट करना है ना। जिम खुलने के पहले आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है ना, ये सब का आइडिया मेरे को पहले से है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ये सब। और अभी अपना जिम डाला है मैंने भी, सेकंड हैंड सेटअप डाला है भाई। और सेकंड हैंड सेटअप डालने का मेरा रीज़न सिर्फ यही है कि पहले मैं क्राउड देखूँ, है ना, कैसा आ रहा है, लोकेशन देखूँ, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट बिजनेस है ना, उसके बाद मैं सेकंड बिजनेस जब स्विच करूँगा ना तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी और मतलब हाई क्लास स्विच करूँगा, जिससे मेरे को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फिर ऐसा नहीं है
कि मैं ये सेटअप बंद कर दूं या चल रही, तो भाई कम इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा इससे, और इसके बाद मैं अपना सेकंड ब्रांच भी डाल सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब भी आपसे यही है कि यदि आपके पास उतना बजट नहीं है या कुछ नहीं है तो एक्स्ट्रा इतना बर्डन मत लो। यदि सपोज़ आपने 20 लाख 50 लाख का लोन ले लिया और फिर मेंबर नहीं आ रहा है, तो एक माइंड से जो प्रेशर होता है ना, उसमें फिर इंसान काम नहीं कर पाता है ना। और यदि आपको कोई चीज़ लगती है कि मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, तो आप ना डायरेक्ट कनेक्ट हुआ करो मेरे से, है ना। आप मेरे को फेसबुक पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, है ना। मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक है, यूट्यूब पे आप कमेंट कर दो, है ना। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स करता हूँ आपका। बस ये है कि भाई मेरा सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को ना सब्सक्राइब किया करो, चैनल को वीडियो लाइक कर दिया करो, मेरे को एक कमेंट ज़रूर किया करो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू भाई।